हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 2 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थंगजाम ढबली सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं थंगजाम ढबली सिंह, जो कि मणिपुर राज्य से एक डॉक्टर हैं। इन्हीं को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये इनको पुरस्कार जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार क्या है। तो जापान सरकार के द्वारा किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार, जो कि दिया गया है मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम ढबली सिंह को। जापान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है एन। जापान की संसद यानी कि पार्लियामेंट का नाम है डाइट। ये डाइट खाने वाला नहीं है, ये है एक जापानी शब्द जो कि जापान की संसद का नाम है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इस साल यानी कि 2020 में समर ओलंपिक खेल 2020 होने वाले थे जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन इनको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब अगले साल होंगे जापान के ही शहर टोक्यो में। तो आपको याद रखना है, समर ओलंपिक खेल 2020 को कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया है। अब ये अगले साल 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। अब आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना है जो कि भारत और जापान के बीच कंडक्ट की जाती हैं। भारत और जापान के बीच टोटल 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार और जिमिक्स। मालाबार एक्सरसाइज में भारत जापान के साथ साथ अमेरिका देश भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को आरंभ किया है? तो हाल ही में विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना को आरंभ किया है। कर्नाटक विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है कर्नाटक के धारवाड़ शहर में, वर्तमान में कर्नाटक विकास बैंक के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्णा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक अलग है जबकि कर्नाटक बैंक अलग है। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मंगलुरु में और कर्नाटक बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। तो आपको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को कर्नाटक बैंक से कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो हर साल इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों यानी कि लेबर के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित की जाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के नाम से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं सानिया मिर्जा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। फेड कप हार्ट अवार्ड जो है ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है फेड कप हार्ट अवार्ड, ये दिया गया है भारत की खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, जो कि तेलंगाना राज्य से आती हैं।
अब आपको कुछ भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं कुछ टेनिस खिलाड़ी, जैसे महेश भूपति, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, प्रजनेश गुणेश्वरन, यूकी भांभरी, अंकिता रैना, करमन कौर टांडी। और इनमें से सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है प्रजनेश गुणेश्वरन और यूकी भांभरी। तो ये दोनों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में काले चावल के को भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया गया है मणिपुर राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मणिपुर राज्य में पाए जाने वाले एक विशेष किस्म के चावल, जिनको हम काले चावल या चाक हाउस चावल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 2 जीआई टैग और आपको याद रखना है। हाल ही में गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ के टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं इनको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कोविलपट्टी कदलाई मिताई, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कैंडी है, जो कि मूंगफली और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें थामीबरानी नदी का पानी मिलाया जाता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये 3 जीआई टैग आपको याद रखना है। कोविलपट्टी कदलाई मिताई तमिलनाडु को दिया गया है, टेराकोटा मूर्तियों को उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इसके अलावा काले चावल यानी कि चाकहाओ चावल को मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक क्या होता है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक जो किसी भी उत्पाद या फिर किसी वस्तु के एक सिंबल यानी कि सूचक के रूप में कार्य करता है। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग उस विशेष किस्म के किसी भी प्रोडक्ट या फिर उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र या विशेष राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। किसी भी विशेष क्षेत्र या विशेष राज्य या विशेष जगह पर पाए जाने वाले किसी भी उत्पाद या बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, और सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किस वर्ष में? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार यानी कि एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शिखा शर्मा, जो कि पहले एक्सिस बैंक की एमडी थी। इन्हीं को गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल पे जो कि एक यूपीआई बेस्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप है, और ये गूगल इंडिया के अंतर्गत आता है। गूगल जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, गूगल कंपनी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अब आपको एक दूसरे ऐप का भी नाम याद रखना है। जिस प्रकार से गूगल पे है उसी प्रकार से एक भारतीय ऐप है जिसका नाम है फ़ोनपे। फ़ोनपे कंपनी के सीईओ हैं समीर निगम। फ़ोनपे कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु। फ़ोनपे जो है ये पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, यानी कि फ़ोनपे जो है इसका मालिक कंपनी है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट कंपनी का मालिक कंपनी है वॉलमार्ट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट की मालिक कंपनी है वॉलमार्ट और फ़ोनपे कंपनी की मालिक कंपनी है वॉलमार्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ोनपे कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। और एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो गूगल कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन। फ़ोनपे कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं 2 लोग, आलिया भट्ट और आमिर खान।
एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार रेलवे एएलपी के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था कि आलिया भट्ट की नागरिकता किस देश की है। तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट की जो सिटीजनशिप है ये भारतीय नहीं है, आलिया भट्ट की जो सिटीजनशिप है एक ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट जो है एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, ना कि भारतीय। ये क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में स्वास्थ्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में #वी विल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में #वी विल अभियान को शुरू किया गया है फीफा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस अभियान का उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस महामारी की लड़ाई में फ्रंट कर्मी हैं जैसे स्वास्थ्यकर्ता, उनको सम्मानित करना। और इस अभियान के लिए फीफा के द्वारा दुनिया के जितने भी महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनको चुना गया है। उनमें से एक भारतीय भी हैं, इनका नाम है बाईचुंग भूटिया। इस अभियान के लिए भारत से बाईचुंग भूटिया को चुना गया है। बाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम राज्य से भारत के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा जो कि फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अब आपको फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का वेन्यू याद रखना है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर देश में, और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से? कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो हाल ही में निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए थल पिप्पल प्रदीप को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को। इन्हीं को निक्की एशिया 2020 के लिए चुना गया है। किस श्रेणी में? तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है इनको नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। निक्की एशिया जो कि जापान की एक संस्था है, निक्की एशिया पुरस्कार उन एशियाई लोगों को दिया जाता है जो निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। कौन कौन से? आर्थिक और व्यावसायिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और समुदाय। इन 3 क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जो एशिया का है उत्कृष्ट कार्य करता है उसको निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि जापान की एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दीपक मित्तल को भारत के किस देश में अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दीपक मित्तल को कतर देश में भारत का अगला एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट का नाम और याद रखना है। दीपक मित्तल को कतर देश में, जबकि पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कतर और बहरीन दोनों मध्य एशिया में स्थित एक देश हैं। कतर देश की राजधानी है दोहा और कतर देश की मुद्रा है रियाल। बहरीन देश की राजधानी है मनामा और बहरीन देश की मुद्रा है दीनार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। तो हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस योजना के तहत सरकार कोरोना वायरस से शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरित करेगी। तो आपको याद रखना है जीवन अमृत योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें लोगों को काढ़ा वितरित किया जाएगा। काढ़ा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें सौंठ, तुलसी या फिर काली मिर्च ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। इसके अलावा एक योजना का नाम और आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा जो मास्क बनाए जाते हैं उनको प्रति 11 रुपये पे करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना।
मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। अब आपको मध्य प्रदेश से 3 स्थल के नाम याद रखना है। कौन कौन से? सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो का मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्थान है जो कि विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो ये तीनों स्थल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इन तीनों स्थलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर जिले में स्थित हैं, इनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।